जय श्री कृष्णा, जय माता जी। आप लोग के आप सबके ही आद्याशक्ति एस्ट्रोलॉजी चैनल में एस्ट्रोलॉजर प्रियंका आप सबको स्वागत करती हूँ। अब मैं आप लोग को 11वां अध्याय की व्रत कथा कार्तिक मास की सुनाने जा रही हूँ। कृपया ध्यान से सुने। देख पराक्रम असुर का, विष्णु हुए प्रसन्न, मांग चाहे मांग ले, इच्छित वर संपन्न। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कक्ष मक्ष आदि रूप धारण कर भक्तों के दुखों को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु शिवादि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और शंखद धारण करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खंडक धारण करने वाले, आपके लिए हमारा नमस्कार है। असुर निकंदन गरुड़ नायक पीताम्बरधारी यज्ञादि क्रियाओं के भोक्ता अविकारी त्रता हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों के संतापित मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेष नाग की सया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बार बार नमस्कार है। नारद जी बोले, इसी प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया तब क्रोध से खिंद होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार होकर लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीति से जलंधर हमारे मारने योग नहीं है, तथापि मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठकर वह देवता जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु के बबूला जैसे उड़ाए गए। वे सभी दैत्य आकाश में मेघ की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ित देखकर आकाश में विष्णु के पास गया और वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्यों के ध्वजा छंद्र और घोटा काट दिए। एक बार उसके हृदय में मारा। उससे दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में गदा मार कर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से गुस्सा मारा। वे दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोटू की मार से पृथ्वी शब्दयमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसे गंभीर बाणी से दैत्यराज ने विष्णु भगवान से बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हुआ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैंने तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो
बहिन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले बहुत अच्छा कहकर भगवान देवगणों की लक्ष्मी समेत जालंधर के पूर में पधार गए। महाबली जालंधर उन दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने में राज्य बसाकर वह त्रिलोक्य का राज करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। मैं एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहाँ रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुँचा। हरे कृष्णा। जय माता जी।